कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो देखिए मैथ्स हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। तो उसमें से पहला प्रश्न है, शुभम ने मीशो से 500 रुपये में किताब खरीदी। मीशो ने पैकेजिंग के लिए 25 रुपया और किताब की डिलीवरी के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी लिया। मीशो से उसने मंगाया ऑनलाइन, तो उसमें क्या हुआ, पैकेजिंग का 25 रुपया और 50 रुपया डिलीवरी का ये अतिरिक्त शुल्क लिया। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए शुभम को अपनी पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो देखिए उसका कुल लागत कितना हो गया, 500 + 25 + 50, 575 रुपया उसका कुल लागत मूल्य हो गया, अर्थात ये उसका क्रय मूल्य पड़ गया। देखिए किताब का जो है क्रय मूल्य हो गया 575 रुपया। जो किताब मंगाया गया उसका क्रय मूल्य अर्थात लागत मूल्य, किताब का क्रय मूल्य बराबर रुपया 500 + 25 + 50, ये सब उसका लागत मूल्य है जिसको क्रय मूल्य कहेंगे, 575 रुपया ये हो गया। अब उस पर लाभ कितना लेना है, वो कितने में बेचे कि उसको 16% का लाभ हो। तो लाभ उसको 16% लेना है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर ये 575 का 116%, 16% लाभ के लिए 575 का कितना 116%, इतना होना चाहिए। अब 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और ये हो गया 25 दूना 50, 25 तियां 75 और फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 11, 4 9 36। अब 29 गुणे 23, 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8 और फिर 2 9 18 और 2 दूना 4, 1 5 7, 8 8 16, 5 1 6, 667 रुपया। अर्थात उसको 16% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए, 667 रुपये में। तो 667 ऑप्शन बी है। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए शुभम को उस किताब को 667 रुपये में बेचना चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी है 23:18। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं, देखने बहुत लंबे चौड़े विशालकाय, लेकिन आंसर उनका बहुत ही आसान होता है, केवल समझना है। प्रश्न क्या है, देखिए एक पाई चार्ट है, ये निम्न पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट एक जिले में 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रतिशतवार वितरण को सभी विषयों के शिक्षकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ये पाई चार्ट है और जिले के कितने विषय पढ़ाने वाले, 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का ये क्या है, प्रतिशतवार वितरण। तो इसमें जो है देखिए विषय क्या है, बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसी को दर्शाता है। टोटल शिक्षकों की संख्या कितना है, 2500। टोटल शिक्षक मिलाकर सब कितने हैं, 2500। और विभिन्न विषय के शिक्षकों का ये प्रतिशतता के आधार पर ये जो है पाई चार्ट बनाया गया है। हिंदी के जैसे कितने प्रतिशत है, 11%, इंग्लिश के 24%, मैथ के कितने टीचर हैं 2500 में कितने हैं, 13%, फिर फिजिक्स के 20%, केमिस्ट्री के 23% और बायोलॉजी के 9%। और टोटल टीचर है कितने, 2500 हैं। तो क्या कहा है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या और रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अंग्रेजी और रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए देख कर भी इसको निकाल सकते हैं, और नहीं तो अगर मान लिया इनकी संख्या निकालना है उसके बाद अनुपात निकालना है, तो क्या होगा, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या होगा, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या बराबर कितना, 2500 गुणे 23/100, क्योंकि कितना प्रतिशत है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले का 24 है, तो कितना होगा, ये 100 में कितने हैं, 24, तो 2500 में कितने होंगे, तो 25 गुणे 24/100 टोटल शिक्षक निकल जाएंगे। फिर यदि हमें फिर रसायन पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या निकालना है, तो रसायन पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितना होगा, 2500 गुणे 23/100, क्योंकि 100 में इनकी संख्या कितना है, 23, तो 2500 में कितना होगा, 25 गुणे 23/100। तो उससे हमें मतलब नहीं, अनुपात तो वैसे निकल जाएगा, चाहे 2500 में निकाले या 100 में निकाले, अनुपात कितना सीधे हम इसको देख कर भी बता सकते हैं। इंग्लिश पढ़ाने वाले 24 है 100 में, और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कितने हैं, 23, तो अनुपात क्या होगा, स्पष्ट है, पहले इंग्लिश है तो 24 अनुपात 23। अब ये अनुपात और सरल नहीं हो सकता, तो हमें संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अनुपात निकालना है, तो 24:23, मतलब इंग्लिश पढ़ाने वाले और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अनुपात कितना होगा, 24:23। तो बिना लगाए इसको देखिए ऐसे देख सकते हैं, केवल समझना होता है। इस प्रकार के प्रश्न जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, उनको समझना होता है, उनका आंसर उतना ही छोटा होता है। नेक्स्ट देखिए 11 सही 5/11।
देखिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है जे एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, के उसे 42 दिनों में पूरा कर सकता है और यल उसे 63 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 लोग हैं, जे के यल। जे उसको 21 दिन में पूरा कर सकता है, के उसे 42 दिन में पूरा कर सकता है और यल उसे 63 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर एक साथ उस कार्य को करते हैं, यदि जे के और यल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ऑप्शन है 11 सही 3/11, 11 सही 6/11, 11 सही 4/11 और डी है 11 सही 5/11 दिन। तो देखिए सबका पता है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सबका एक दिन का कार्य निकाल कर जोड़ लेंगे तो तीनों का एक दिन का कार्य निकल जाएगा और उसके बाद उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, एक दिन के कार्य को उलट देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए तीनों का एक दिन का कार्य जुड़ जाएगा, तीनों का एक दिन का कार्य। जे देखिए पूरा काम को कितने दिन में करता है, 21 दिन में, के 42 दिन में और यल 63 दिन में। तो सबका एक दिन का काम क्या होगा? जे का एक दिन का काम 1/21, के का एक दिन का काम 1/42 और यल का एक दिन का काम 1/63। तीनों जुड़ेगा मतलब जे के और यल का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो तीनों का एक दिन का कार्य जुड़ेगा तो 1/21 और के का होगा 1/42 और यल का होगा 1/63। अब इसका एलसीएम होगा, एलसीएम निकाल लेंगे 21, 42 और 63 का। तो देखिए 3 7 21, 3 1 3 4 12 और फिर 3 दूनी 6, 3 1 3। अब फिर 3 से केवल एक ही कटेगा तो 7 से काटेंगे, 7 1 7 दूनी 14, 7 3 21। तो 7 3 21 दिया 63 और गुणे 2, 2 दिया 6 और 2 6 12। यही जो है इसका एलसीएम होगा 126। अब फिर क्या करते हैं, भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले भिन्न के हर से लघुत्तम में भाग देंगे। तो 21 से जब भाग देंगे तो 21 से भाग देंगे तो 7 3 गुणनखंड हट जाएगा, 3 दूना 6 बचेगा। और जब 42 से भाग देंगे तो 7 3 21 दूना 42 तो 3 बचेगा, 3 का गुणा इसके अंश में। और उसके बाद तो कितना बचेगा, 7 3 21 दूना 42 3 बचा। और जब 63 से भाग देंगे तो 7 3 21 दिया 63 2 बचेगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तीनों को तो 6 3 9 2 11/126। इतना भाग एक दिन का कार्य है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो तब क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त करने के दिनों की संख्या। मतलब ये क्या करते हैं, 1/126 भाग काम करते हैं कितने दिन में, एक दिन में। एक दिन में ये इतना काम करते हैं एक दिन में, इसलिए एक भाग का मतलब क्या होता है, पूरा भाग या पूरा काम कह सकते हैं। तो 1/11/126 दिन ये उलट जाता है, 126/11 हो जाता है इतने दिन में। एक भाग का मतलब या पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, 126/11। तो सही बटे में लिखना है क्योंकि सभी वैसे हैं। तो 1 2 6 11 1 11 और उसके बाद 1 6 फिर 11 1 11 5 आ गया। तो 11 सही 5/11 दिन। तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो कितना समय लगेगा, 11 सही 5/11 दिन। ऑप्शन डी सही है। बस